जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दून सिविल एकेडमी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइम एंड वर्क। हम इसमें क्या करेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है कि एक बार आप अगर वीडियो पूरी देखें तो चैप्टर ख़त्म होने तक आपको एक बार ये चैप्टर आसान लगने लगे फिर से। तो चलो देखते हैं अब एक एक करके अपना कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन है। ये है भाई पहला क्वेश्चन आपका। A takes 8 hours to do a job. B takes 10 hours to the same job. Working together, how long would it take to do the same job? अच्छा ये कह रहा है कि एक काम को ना A 8 घंटे में करता है और B 10 घंटे में करता है। अब अगर A और B मिलके दोनों साथ में काम करें तो काम कितने घंटे में ख़त्म होगा या कितने टाइम में ख़त्म होगा। तो पहली बार जैसे हमने किताब में इन चीज़ों का सॉल्यूशन देखोगा इस चैप्टर में, तो क्या करते हैं फ्रैक्शन के हिसाब से लिख देता है कि A एक काम को अगर आपका जैसे ए अगर किसी काम को ना 8 आवर्स में कर रहा है तो क्या किताब के हिसाब से अगर हम करें तो क्या बोलता है कि एक घंटे में कितना काम करेगा, 1/8 वर्क करेगा। ठीक है, वैसे बी अगर किसी काम को 10 आवर्स में कर रहा है तो बी भाई टोटल काम कितना, सॉरी एक घंटे में कितना काम करेगा, बी 1/10 वर्क करेगा। तो दोनों मिला के एक घंटे में कितना काम करेंगे, 1/8 प्लस 1/10। आप ऐसे चलने लगे अगर तो कहीं कहीं पे क्या होगा, आपको जो नीचे फ्रैक्शन में वैल्यूज लिखी है ना डिनोमिनेटर में, इनका एलसीएम निकालना टफ पड़ सकता है आप लोग को। जरूरी नहीं हर किसी का हम एलसीएम फटाफट निकालना है भाई। तो इसको किसी दूसरे तरीके से कैसे करें कि हमारा आंसर भी जल्दी आए और हम उलझे भी ना सवाल में। ठीक है, तो इसका एक बढ़िया सा तरीका बताता हूँ मैं आप लोग को। तो दोस्तों ये तरीका थोड़ा किताब से अलग होने वाला है, लेकिन आप लोग को आसान लगेगा। ठीक है, आप लोग उलझेंगे नहीं। तो एक बार गौर करना आप तरीके पे। देखो उसने क्या बोला, ए ने किसी काम को 8 घंटे में करा और बी ने उसी काम को 10 घंटे में करा। देखो करा तो दोनों ने एक ही काम है ना, ए ने भी वही काम करा और बी ने भी वही काम खत्म किया। अब देखो अगर हम गणित की भाषा में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं। देखो इसी चीज़ को अगर मैं मैथ्स की भाषा में लिखने लगूंगा, देखो क्या लिखूंगा, ए ने किसी काम को 8 आवर्स में खत्म करा, बी ने उसी काम को 10 आवर्स में खत्म करा। तो टोटल काम कितना था भाई यार। अब देखो ए ने भी सेम काम करा, बी ने भी सेम करा, तो नॉर्मल सी बात है जो टोटल काम रहा होगा इन दोनों नंबर्स का कोई कॉमन मल्टीपल ले सकते हैं कि हमने बोला चलो भाई टोटल काम जैसे 40 है, हमने बोला होगा टोटल काम 40 है। ठीक है, तो ए एक घंटे में कितना काम कर रहा होगा, जब एक टोटल काम 8 घंटे में कर रहा होगा तो नॉर्मल सी बात है 5 काम कर रहा होगा भाई, तभी 8 घंटे में 40 काम होगा। वैसे ही बी अगर किसी काम को 10 घंटे में कर रहा है तो टोटल काम तो 40 था, एक घंटे में बी कितना काम कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा। अब दोनों मिला के अगर काम करते तो देखो एक घंटे में कितना काम होगा भाई, 9 काम होगा ना। तो हमसे पूछा क्या गया, देखो अब कि ए और बी मिलके अगर काम करें तो काम कितने घंटे में खत्म होगा भाई। टोटल काम कितना था, इतना था, एक घंटे में कितना काम हो रहा है, इतना हो रहा है। तो टोटल काम कितने घंटे में खत्म हो जाएगा भाई, 40/9 आवर्स, या फिर 4/9 आवर्स में टोटल काम खत्म हो जाएगा। ये था आपका छोटा सा सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब। है ये क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। अच्छा, ए अकेले उसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं, तो बी अकेले कितने दिन में खत्म करेगा भाई। फिर से वही बात, जो कह रहा है उसको आप मैथ्स की भाषा में लिख दो। ठीक है, कैसे कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 4 दिन में। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। अच्छा जी, नॉर्मल सी बात है ना कि ए और बी ने जब मिलके काम करा होगा तब भी वही काम करा जो ए ने अकेले करा है भाई। तो टोटल काम कितना माने हम, इन दोनों नंबर्स का कोई कॉमन मल्टीपल ले लो सीधे कि टोटल काम चलो 12 रहा होगा भाई। ठीक है, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे ना, तभी तो 4 दिन में 12 काम खत्म होगा, है कि नहीं। अच्छा जी, अब ए अकेले अगर काम करते तो काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, देखो 12 दिन में। तो इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक काम कर रहा होगा यार। अच्छा, अब हमको बोला क्या है, देखो कि बी अकेले काम करता अगर तो काम कितने दिन में खत्म होगा। अब थोड़ा सा इस चीज पे गौर करना है। ये था आपका यहाँ पे टाइम, ये था यहाँ पे आपका वर्क, और ये यहाँ पे जो चीज आ रही है मेरी क्या आ रही है, टाइम और वर्क का प्रोडक्ट आ रहा है बार बार, है ना। अब जरा मैं इधर गौर करो, और तो ए और बी देखो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिला के 3 कर रहे हैं भाई, और ए एक दिन में अकेले 1 काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब नॉर्मल सी बात है ना कि भाई बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 कर रहा होगा ना, तभी तो दोनों मिला के एक दिन में 3 काम कर रहे होंगे। अच्छा, बी अगर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो सर ये 12 काम कितने दिन में करेगा, 12/2 बराबर 6 डेज में।
ये आपका सॉल्यूशन। अगला सवाल देखते हैं अब, है ये ए बी और सी मिला के किसी काम को, अच्छा ए अकेले किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। अगर तीनों मिला के काम कितने दिन में खत्म करेंगे भाई? फिर से वही, इसको सिंपल वैसी भाषा में लिख दो। ए कर रहा है आपका 24 डेज में, बी कर रहा है आपका उसी काम को 6 डेज में, और सी कर रहा है उसी काम को 12 डेज में। तो भाई ए ने भी वही काम करा, बी ने भी वही काम करा और सी ने भी वही काम करा। तो टोटल काम को क्या बोल सकते हैं हम फिर से कि यार इन तीनों नंबर्स का कोई कॉमन मल्टीपल रहा होगा ना, तभी तो कैंसिल आउट हुआ होगा। तो टोटल काम अगर आपने बोला 24 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 1। सर बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 6 4 24 भाई, 4 काम कर रहा होगा। सी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 2 काम कर रहा होगा। अब हमसे बोला क्या, देखो ए बी और सी अगर मिला के काम करते तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होता है? भाई ए बी और सी अगर मिला के काम करेंगे तो देखो एक दिन में कितना काम होगा? 4 1 5 और 2, एक दिन में 7 काम होगा, है ना। तो टोटल 24 काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा भाई? 24/7 इज इक्वल टू 3/7 डेज। ये आपका आंसर। ये आपका अगला सवाल। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 दिन। अच्छा जी, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज एंड सी एंड ए डू इट इन 20 डेज। ए बी एंड सी वर्क टुगेदर, दे विल कंप्लीट द वर्क इन। अच्छा जी, वो कह रहा है ए और बी अगर एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए अगर काम करें तो उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है अगर ए बी और सी मिल के काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। अब दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके हम लेवल ऊपर करते चलेंगे कि जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो आपको हर टाइप के क्वेश्चन एक एक दो दो करके मिलते रहे यहाँ पे सैंपल के फॉर्म में, है। तो देखो ए और बी लिखना कैसे, लिखने का तरीके पे गौर करना थोड़ा सा कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 12 डेज में। अच्छा जी, बी और सी किसी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 डेज में। अच्छा, सी और ए उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 डेज में। तो यार टोटल काम कितना होगा? देखो ए और बी ने भी वही काम करा जो बी और सी ने करा, है ना, और सी और ए ने भी वही काम करा। अच्छा, इसका मतलब काम तो तीनों के केसेस में सेम था भाई। तो टोटल काम क्या मान सकता हूं मैं? इन तीनों नंबर्स का ही कोई कॉमन मल्टीपल होगा तभी कैंसिल हुआ होगा ना। तो क्या मान सकते हैं आप यहाँ पे? तीनों का कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? 60 भाई। हमने बोला अगर टोटल काम है आपका 60, तो यार ए और बी इससे 60 काम को 12 दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 5 काम कर रहे होंगे भाई। अच्छा, बी और सी इसी 60 काम को 15 दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 15 चौको 60 भाई। अच्छा, सी और ए इसी 60 काम को 20 दिन में कर रहे हैं ना, तो सी और ए एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 3। अच्छा, अब हमसे पूछा गया है भाई अगर ए बी और सी मिलके काम करते तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होता। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे यहाँ पे गौर करना कि अगर मैं इन सब को जोड़ता हूँ या फिर इन सब को जोड़ता हूँ तो देखो एक दिन में कितना काम होगा? ए और बी एक दिन में 5 कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, और सी और ए एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो टोटल एक दिन में कितना काम हुआ? 5 4 9 और 3 12 काम हुआ। लेकिन भाई जब मैंने इन तीनों को जोड़ा तो यहाँ जरा गौर करना क्या आएगा? 2 बार आपका ए ऐड हो गया, 2 बार आपका बी भी ऐड हो गया और 2 बार आपका सी भी ऐड हो गया। इसका मतलब ये ऐड कैसे हुआ? यहाँ देखो 2a + b + c हुआ है। लेकिन हमको तो ए बी और सी का एक दिन का काम चाहिए था ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसे देखो a + b + c = ये 2 वहाँ 12 के नीचे चला जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 6। इसका मतलब क्या है? ए बी और सी मिला के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 वर्क कर रहे हैं। तो टोटल 60 वर्क कितने दिन में करेंगे भाई? वो 10 डेज में। ये था आपका सिंपल सा छोटा सा सॉल्यूशन। अगले पे चलते हैं। ये कह रहा है ए और बी किसी काम को 72 डेज में करते हैं, बी और सी उसी काम को 120 डेज में करते हैं, और ए और सी उसी काम को 90 डेज में करते हैं। तो ए अकेले कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन सेम पिछले जैसा ही, लेकिन इस बार उसने क्या बोला कि ए अकेले कितने दिन में करेगा ना। ठीक है, चलो देखते हैं। इसने बोला
ए और बी किसी काम को भाई 72 डेज में करते हैं, ठीक है। बी और सी सेम काम को कितने दिन में करते हैं? 120 डेज में करते हैं, अच्छा जी। और ए और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं? आपके 90 डेज में करते हैं। तो भाई टोटल काम कितना रहा होगा? इन्हीं तीनों नंबर्स का कोई कॉमन मल्टीपल रहा होगा ना। तो हमने बोला चलो टोटल काम है आपका 360, तीनों का कॉमन मल्टीपल है भाई एक। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? ए और बी अगर 360 वर्क आपका 72 डेज में कर रहे हैं तो भाई एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 72 इंटू क्या? 5, 360 भाई। अच्छा, बी और सी अगर इस 360 वर्क को 120 डेज में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 3 काम कर रहे होंगे ना, तभी तो 120 दिन में 360 काम होगा। अच्छा जी, ए और सी 90 डेज में हमारा 360 वर्क कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 4 वर्क कर रहे होंगे भाई। यहां तक तो ही क्या होगा? अच्छा जी, अब अगर मैं देखूं तो टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है? देखो, ए और बी ने एक दिन में करा 5 काम, बी और सी ने एक दिन में करा हमारा 3 काम, और ए और सी ने एक दिन में करा हमारा 4 काम। तो टोटल एक दिन में कितना काम खत्म हुआ हमारा? 5 3 8 और 4 12 काम। लेकिन सर जो ये 12 काम हुआ है ना वो ऐसे खत्म हुआ है। देखो, 2 बार ए आया, 2 बार बी आ रहा है और 2 बार सी आ रहा है, ऐसा हो गया। ये तो 2a प्लस बी प्लस सी, कि 2a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 12 काम करते हैं। तो सर a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 12/2 ना, ये 2 नीचे चला जाएगा 12 के भाई। तो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। तो हमसे पूछा गया है भाई कि ए अकेले 360 काम कितने दिन में करेगा? तो देखो, ए बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं। और अगर मैं इस लाइन पे गौर करूं ना, अगर मैं इस लाइन पे गौर करूं तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। अच्छा, अब नॉर्मल सी बात है, ए बी और सी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, और अगर मैं बोलूं ये इतना, इस इतने की वैल्यू कितनी है हमारी? 3 है, तो भाई ये भी तो 3 होगा, तभी तो इसको और इसको जोड़ के 6 आया होगा। इसका मतलब क्या है? ए एक दिन में अकेले कितना काम कर रहा है? ए एक दिन में अकेले कर रहा है आपका 3 वर्क, है ना। तो 360 काम कितने दिन में करेगा ए? 120 डेज में भाई। 360/3 कर दो, 120 हो जाएगा। ये था दोस्तों आपका थोड़ा सा टाइम एंड वर्क का अलग सा तरीका कि आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े और सवाल उलझे ना हमारा बार बार ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आप सवालों को, है ये भाई अगला। अब यहाँ पे से थोड़ा सा सवाल चेंज हो रहे हैं। मैंने कहा था ना आपको कि थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हमारा क्वेश्चंस का लेवल भी अपलिफ्ट होते जाएगा कि चैप्टर खत्म होने तक आपको हर टाइप के क्वेश्चन करने आ जाए सॉल्व, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अभी तक हमने करा कि कितने टाइम में खत्म करता है काम, वहाँ पे टाइम के हिसाब से दिया हुआ था। अब यहाँ पे वर्क एफिशिएंसी के हिसाब से दिया है, मतलब कार्य क्षमता के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसने क्या बोला। देखो, ए इज ट्वाइस एज अ गुड अ वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अच्छा, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी होने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे मैं अगर ए लिखूँ, यहाँ पे बी लिखूँ ना, तो मैं लिखता क्या था? पहले यहाँ पे लिखता था मैं टाइम, ए कितने दिन में काम कर रहा है, जैसे 10 दिन में, बी 15 दिन में, यहाँ टाइम लिखता था। फिर यहाँ पे वर्क लिखता था मैं, और इधर क्या आता था हमारा? कॉमन मल्टीपल आता था टाइम और वर्क को जो गुणा करके यहाँ पे लिखते थे हम। अच्छा जी, तो देखो यार यहाँ पे अब उसने ये नहीं बताया कि ए कितने दिन में काम खत्म कर रहा है और बी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, लेकिन उसने क्या बोल दिया? ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। इसका मतलब क्या है? ए अगर बी अगर दो काम करता है तो ए 4 काम करेगा, या फिर बी अगर 1 काम कर रहा है तो ए क्या करेगा? 2 काम करेगा, क्योंकि बी से डबल है ना उसकी कार्य क्षमता। देखो, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। इसका मतलब क्या है? बी अगर एक दिन में 1 काम कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा भाई? 2। तभी तो हम बोलेंगे कि उसकी वर्क एफिशिएंसी बी से डबल है, ठीक है। अच्छा, अब उसने आगे क्या बोला? देखो उसके बाद कि टुगेदर दे फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, दोनों मिलके अगर काम करते हैं तो काम को कितने दिन में खत्म करते हैं? 18 दिन में। तो देखो, अगर ए और बी मिलके काम करेंगे ना तो एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? 3 काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, ए और बी अगर मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे, तो भाई 18 दिन में काम खत्म हुआ है। तो 18 दिन में कितना काम हुआ होगा? 18 × 3 बराबर टोटल काम इतना रहा होगा। इसका मतलब 54 आ गया हमारे पास टोटल वर्क जो हम यहाँ पे लिखते थे, ठीक है। 54 आ गया हमारे पास टोटल काम। अब हमको पूछा क्या? देखो, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द वर्क, कि ए अगर अकेले काम करता तो ये काम कितने दिन में खत्म करता? भाई ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो टोटल काम कितना है? 54 है भाई। तो 54 काम कितने दिन में करेगा? 54/27 दिन, ये है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ये है भाई अगला सवाल। क्या कह रहे हैं, फिर से वही सवाल है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ठीक है भाई, और दोनों मिला के एक काम को 14 दिन में कर रहे हैं, तो ए अकेले काम को कितने दिन में खत्म करेगा। एकदम सेम सवाल आ गया ये तो। फिर से क्या कह रहे हैं कि दो लोग हैं ए और बी, ठीक। फिर से वही बात की जो पहले हम यहाँ टाइम लिखते थे, यहाँ पे वर्क लिखते थे, और इधर दोनों का कॉमन मल्टीपल लिख देते थे, ठीक है। लेकिन उसने इस बार टाइम नहीं दिया है, उसने क्या बोला है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। मतलब बी अगर एक गिवन टाइम में एक काम करता है, या फिर बी अगर एक दिन में एक काम करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2, ये बोला उसने हमसे। अच्छा, अब उसने कहा गया कि दोनों अगर मिला के काम करेंगे ना, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। दोनों अगर मिला के काम करेंगे तो सर काम होगा 14 दिन में खत्म। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, दोनों मिला के काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 3, ठीक है। अच्छा, अब उसके उस बाद उसने बोला कि दोनों मिला के अगर काम करें तो काम 14 दिन में खत्म हो रहा है। इसका मतलब टोटल काम कितना होगा, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 14 दिन में कितना काम करेंगे भाई, 42 वर्क कर देंगे। टोटल काम आ गया हमारा, जो हम यहाँ पे लिखते थे कितना, 42, ठीक है भाई। टोटल काम भी आ गया, टोटल काम 42 है। अब उसने हमसे बोला है कि अगर ए अकेले काम करेगा, यदि अगर ए अकेले काम करेगा तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो भाई ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, तो भाई 42 काम कितने दिन में करेगा ए, 21 दिन में। यह है आपका आंसर। अब देखते हैं हम अगला सवाल है। ये है भाई अगला क्वेश्चन। फिर से वही बात, यहाँ पे भी उसने वही बोला कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ठीक है। आगे, यदि बी किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, उसने फिर से वही बोला ना कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। तो देखो ए और बी, अच्छा, फिर वही बात कि यहाँ टाइम लिख लो, यहाँ वर्क लिख लो। टाइम से हमको यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, दे नहीं रखा भाई। लेकिन उसने ये बोला कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। इसका मतलब क्या है, बी अगर एक दिन में 1 काम करता है तो ए एक दिन में 2 काम करता है, ये तो उसने बोला ही है। अच्छा जी, अब उसने उससे आगे क्या बोला, देखो कि यदि बी किसी काम को कितने दिन में खत्म करता है भाई, 12 दिन में। तो नॉर्मल सी बात है ना, देखो बी एक दिन में कितना काम करता है, 1, तो 12 दिन में कितना काम करेगा बी, 12 गुणा 1 बराबर 12 काम। टोटल वर्क आ गया हमारा कितना, 12। अगर हम इसको लिख ले, टोटल काम है 12, ठीक है। टोटल काम पता चल गया। अब देखो आगे क्या पूछा गया हमसे भाई, कि ए और बी अगर मिलके काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। ए और बी मिलके काम करें भाई अगर, तो एक दिन में कितना काम होगा, देखो 2 और 1 3, तो भाई 12 काम कितने दिन में खत्म हो गया यार, 4 दिन में। यह आपका आंसर। अब यहाँ पे से थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप और चेंज हो रहा है, थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 24 डेज, बी इन 9 days एंड सी इन 12 days। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट फोर्स टू लीव द वर्क आफ्टर 3 days। द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई ए इन। अच्छा, ए किसी काम को 24 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को 9 दिन में खत्म करता है, और सी उसी काम को 12 दिन में खत्म करता है। वो कह रहा है बी और सी ने काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद काम छोड़ना पड़ा उनको किसी वजह से। तो अब हमसे पूछा गया कि जो बचा हुआ काम है ना, जो काम रह गया होगा, वो ए अकेले कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो देखो मेथड हमारा सेम वही होने वाला है, बस देखते रहना आप लोग है कि ए किसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 24 डेज में। बी कितने दिन में कर रहा है भाई, 9 days में। और सी कितने दिन में कर रहा है भाई, 12 days में। ठीक, तो यहाँ से एक बात तो तय है कि टोटल काम जो भी रहा होगा हमारा, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल रहा होगा भाई। 12, 9 और 24 का कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 72। अगर हम ऐसा बोलें कि टोटल काम चलो भाई मान लो 72 रहा होगा, तो यार ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3। बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 8। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 6। यही तो हुआ कि ए अगर 24 दिन में टोटल 72 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 24 × 3 72 भाई, तो एक दिन में 3 काम कर रहा होगा ना। ठीक है, वैसे ही बी और सी का भी निकाल लिया हमने, एक एक दिन का काम। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, उसने क्या बोला
बी और सी ने काम शुरू करा, ठीक है भाई, बी और सी ये दो है हमारे। बी और सी ने काम शुरू करा, लेकिन कितने दिन तक काम किया उन्होंने? खाली 3 दिन तक। तो भाई बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? देखो 14, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा उन्होंने? 14 इंटू 3 बराबर 42 काम कर लिया होगा। तो भाई 42 काम खत्म हो गया, तो कितना काम रह गया? इसमें से 42 माइनस कर दो ना, 30 वर्क अभी भी रिमेनिंग है हमारा। अच्छा जी, 30 काम अभी भी बचा है। अब हमसे पूछा है ए अकेले ये बचे हुए काम को कितने दिन में खत्म करेगा? तो भाई ए देखो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3, तो ये 30 काम कितने दिन में करेगा ए? 3 इंटू 10 बराबर 30, 10 दिन में। यह है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x किसी काम को 40 दिन में करता है, ठीक है भाई। उसके बाद उसने कहा कि x ने 8 दिन तक काम करा, उसके बाद y ने जो बचा हुआ काम था ना वो 16 दिन में करा, ठीक है। तो दोनों मिलके काम करते हैं अगर, तो काम कितने दिन में खत्म होता है? तो देखो x क्या कह रहा है, किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है? 40 दिन में, ये तो कह ही रहा है ना वो। तो टोटल काम कितना रहा होगा? इसी 40 दिन का तो कोई कॉमन मल्टीपल रहा होगा। चलो हम बोलते हैं भाई टोटल काम हमारा है 80। आप कोई भी कॉमन मल्टीपल से ले सकते हैं, आप 40 का कॉमन मल्टीपल यहाँ पे 40 भी लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं, 120 लिख सकते हैं, 400 लिख सकते हैं, 4000 लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी, ठीक है। तो देखो अब x अगर 40 दिन में 80 काम खत्म कर रहा है, तो भाई एक दिन में x कितना काम कर रहा होगा? एक दिन में x 2 काम कर रहा होगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला देखो कि x ने 8 दिन तक काम करा और उसके बाद काम छोड़ दिया, उसके बाद y ने करा है ना बचा हुआ काम। तो x एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा भाई? 8 इंटू 2 बराबर 16 काम कर देगा ना x 8 दिन में। तो टोटल काम कितना था आपका? 80, उसमें से 16 काम तो x ने खत्म कर दिया, तो कितना काम रह गया भाई? 64 वर्क रह गया अभी भी, ठीक है। अब आपके पास रिमेनिंग वर्क है आपका 64। जो ये रिमेनिंग वर्क है ना 64, उसको y ने कितने दिन में कराया? देखो 16 दिन में, ठीक है। y अगर 16 दिन में 64 काम करता है भाई, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 4 काम कर रहा होगा ना। तो y का अगर मैं निकाल लूं तो y एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 4। कहां से आया ये 4? इस पर थोड़ा सा गौर करना है। y ने ना जो ये बचा हुआ काम था 16 दिन में खत्म कराया, तो टोटल बचा हुआ काम कितना था? देखो 64 था। तो एक दिन में कितना काम करा होगा भाई? 64/16 बराबर 4। यहां से आया आपका y का एक दिन का काम, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल दे टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क, कि अगर x और y दोनों मिलके काम करते तो काम कितने दिन में खत्म होता? देखो दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो भाई एक दिन में कितना काम होगा? 6 काम होगा ना, ठीक है। तो टोटल 80 काम कितने दिन में करेंगे? वो 80/6, इतने ही डेज आएंगे भाई। कितना आ जाएगा? 40/3 डेज। ये है आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। राम किसी काम को 3 दिन में करता है और राहुल उसी काम को 2 दिन में करता है, ठीक है भाई। उसके बाद कह रहा है यदि दोनों मिलके काम करें तो दोनों को मिलके काम करने के भाई कितने पैसे मिल रहे हैं? 150 रुपये मिल रहे हैं। तो राम को कितने मिले और राहुल को कितने रुपये मिले, ये निकालना है हमको। अच्छा तो देखो जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा, ये पैसे वाले क्वेश्चन आए ना कि इसको इतने रुपये मिले उसको इतने रुपये मिले, तो एक चीज़ पे गौर करना कि आदमी कितने दिन काम करता है उस हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। पैसे मिलते हैं आदमी कितना ज़्यादा काम करता है, जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे भाई। तो पैसों को आप हमेशा काम के हिसाब से डिवाइड करेंगे, ना कि दिन के हिसाब से। जैसे इसी सवाल को अगर हम देखें ना, तो देखो राम ने करा यहाँ पे किसी काम को 3 दिन में ख़त्म, ठीक है भाई। राहुल ने उसी काम को भाई 2 दिन में ख़त्म कराया, ठीक। तो अभी फिलहाल के लिए पैसों को अगर हम छोड़ ही दें तो टोटल काम कितना रहा होगा भाई? इन दोनों का कोई कॉमन मल्टीपल रहा होगा, मैं बोल देता हूँ। चलो टोटल काम आपका था 3 और 2 का 6 मान लेते हैं। चलो ये टोटल काम हमारा 6 रहा होगा। तो भाई राम एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? राम एक दिन में नॉर्मल सी बात है 2 काम कर रहा होगा। अच्छा जी, राहुल एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 3 काम कर रहा होगा। अब काम तो दोनों ने मिला के करा था ना, देखो टोटल काम खत्म तो दोनों मिला के करा था। तो दोनों अगर मिला के कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? 5 काम करेंगे ना। 2 राम कर रहा है और 3 राहुल कर रहा है, दोनों मिला के एक दिन में 5 काम करेंगे। तो यार टोटल 6 काम कितने दिन में खत्म होगा? 6/5 डेज।
इसका मतलब क्या है भाई, 1.2 डेज में काम खत्म हुआ होगा टोटल दिन तो आ गए कि कितने दिन में काम खत्म हुआ। अब देखो राम ने भी 1.2 डेज काम करा और राहुल ने भी 1.2 डेज काम करा, हमको यहां से ये पता चला, लेकिन ये थोड़ी पता चला कि राम ने कितना काम किया टोटल। तो देखो राम एक दिन में कितना काम कर रहा था 2, तो भाई 1.2 डेज में कितना काम करेगा, और 2.4 काम करेगा ना राम। ठीक है, ये है अगर मैं राम का वर्क लिखूं, वर्क का रेशियो निकालने लगूं ना अगर मैं, तो देखो राम एक दिन में 2 काम कर रहा है अगर, तो 1.2 डेज में कितना काम करेगा भाई, 2.4 काम करेगा। वैसे अगर मैं राहुल का लिखूं काम ना, तो देखो राहुल एक दिन में कितना काम कर रहा, 3, तो 1.2 डेज तक तो राहुल ने भी काम करा था, तो 1.2 डेज में राहुल कितना काम कर रहा होगा, 3.6 काम कर रहा होगा भाई। इसका मतलब क्या है, जो पैसा है वो टोटल इस रेशियो में बटेगा। और अगर इसको मैं रेशियो के हिसाब से देखो तो ये क्या है, 2:3 है। ठीक है, इसका मतलब क्या, आपको टोटल पैसे को 2:3 में बांटना पड़ेगा। तो 150 को अगर मैं 2:3 में बांटूं तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा आपका 60 और आप पे आ जाएगा आपका 90। इसका मतलब राम को कितने रुपए मिलेंगे, 60 रुपए मिलेंगे, राहुल को मिलेंगे आपके 90 रुपए। ठीक, अब कोई ये ना बोल दे कि यार मैं तो यहीं पे 2:3 में बांट देता, भाई वो एक दिन का काम है, टोटल काम कितना किया वो नहीं हो, बस वो क्वेश्चन ऐसा था, इस हिसाब से यहाँ पे रेशियो वो आ गया। अगर यहाँ पे नंबर्स चेंज हुए होते, कुछ और नंबर्स रहते तो रेशियो सेम नहीं आता हो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस रेशियो के हिसाब से पैसे को ना बांटे, पहले ये निकाल लें कि टोटल काम कितना करा होगा राम ने और राहुल ने। ठीक, उस काम के हिसाब से पैसे बटेंगे यहाँ पे। ये था आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब है, ये है क्या कह रहे हैं, 20 वुमेन किसी काम को ना 16 दिन में करते हैं और 16 मैन उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, तो वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता के बीच का अनुपात या रेशियो निकालना को कह रहा है, दो मैन और वुमेन का ना। तो देखो 20 वुमेन्स ने किसी काम को कितने दिन में कराया भाई, 16 दिन में। इसका मतलब क्या है, इन 20 वुमेन्स ने 16 दिन तक डेली काम करा होगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा भाई, 20 वुमेन्स इंटू 16, इतना ही तो रहा होगा टोटल काम, तो कितना हो जाएगा 320 वुमेन डेज के बराबर रहा होगा टोटल काम हमारा। ठीक है, अगर मैं मैन के हिसाब से देखूं तो देखो क्या कह रहा है, 16 मैन ने ना इसी काम को 15 दिन में कराया। कितने दिन में, 15 दिन में। इसका मतलब क्या है, 16 आदमियों ने 15 दिन तक डेली काम करा है, तो भाई टोटल काम कितना होगा मैन के हिसाब से देखो अगर मैं, तो 16 मैन इंटू 15 डेज, कितना हो गया टोटल काम, ये 16 इंटू 15 240 मैन डेज। ठीक है, अच्छा हमको बोला है मैन और वुमेन की कार्य क्षमता या वर्क एफिशिएंसी के बीच का रेशियो निकालो, है ना, मैन एंड वुमेन। तो हमको निकालना है भाई, देखो मैन डेज अपॉन वुमेन डेज निकालना है हमको, थोड़ा इस चीज़ पे गौर करना है, आप वुमेन डेज ऊपर ना लिख देना। ठीक है, तो ये हो क्या जाएगा, देखो अब पहली बात तो देखो यहाँ पे ना जो 20 वुमेन ने 16 दिन तक काम करा, ठीक है, और दूसरा 16 मैन ने 15 दिन तक काम करा, लेकिन दोनों केस में काम पता है सेम था, दोनों केस में काम सेम था। इसका मतलब कि हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो 320 वुमेन डेज बराबर 240 मैन डेज, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब हमको निकालना क्या है, मैन डेज अपॉन वुमेन डेज निकालना कह रहे हैं ना। तो मैन डेज के नीचे अगर मैं वुमेन डेज ले जाऊं तो क्या जाएगा, देखो 320 अपॉन 240 बराबर मैन डेज अपॉन वुमेन डेज। भाई क्या आ जाएगा, 4/3, डेज से डेज कट जाएगा, क्या बचेगा, मैन अपॉन वुमेन। तो अपने आप ही आपका मैन और वुमेन की कार्य क्षमता का अनुपात आ जाएगा 4:3। ये है आपका सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। ये है भाई अगला क्वेश्चन, 10 मैन किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं और 15 वुमेन उसी काम को 15 वुमेन कैन है एन है 15 वुमेन उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। अच्छा, उसने हम पूछा क्या हमसे, 10 मैन और 15 वुमेन अगर मिल के काम करते तो ये काम कितने दिन में खत्म होता। अच्छा जी देखो वो क्या कह रहे हैं, 10 मैन थे, उन्होंने किसी काम को कितने दिन में किया है भाई, 15 दिन में खत्म किया। इसका मतलब क्या है, 10 के 10 आदमियों ने 15 दिन तक रोज काम किया होगा भाई, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 10 मैन इंटू 15 डे बराबर 150 मैन डे, ऐसा कह रहा है। अच्छा, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बोली उसने, यहाँ पे से आगे अगर हम देखें तो 15 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। इसका मतलब काम तो वही था, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, 15 वुमेन्स थी इस बार और उन्होंने 12 दिन तक डेली काम किया है। तो भाई
टोटल काम कितना होगा 15 इंटू 12 180 वुमेन डेज। अब देखो चाहे हम ये वाली कंडीशन उठा लें ये वाली कंडीशन उठा लें, काम तो बराबर ही था, बस यहाँ पे दिन कम लगे क्योंकि यहाँ पे काम आदमी कर रहे थे और यहाँ पे औरतें कर रही थी, दोनों की वर्क एफिशिएंसी में डिफरेंस रहा होगा भाई, इसलिए यहाँ पे कम दिन लगे यहाँ पे ज़्यादा दिन लगे, ठीक है। तो लेकिन काम तो सेम था तो हम इसको सीधे इक्वेट कर सकते हैं ना, 150 मैन डेज बराबर 180 वुमेन डेज। हमने इक्वेट क्यों करा, क्योंकि भाई यहाँ लिखा हुआ है देखो सेम वर्क, काम दोनों केसेस में बराबर ही था, एक ही काम था वो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसका रेशियो निकालने लगूँ तो क्या हो जाएगा 5 मैन डेज बराबर 6 वुमेन डेज। यहाँ से हमारे पास एक रेशियो आया भाई कि 5 जो मैन डेज हैं वो किसके बराबर है, 6 वुमेन डेज के बराबर है, ठीक है। अब हमसे पूछा है यदि 10 मैन और 15 वुमेन मिला के काम करते तो काम कितने दिन में खत्म होता है। देखो काम कौन सा है हमारे पास, या तो ये वाला है या ये वाला, आप कोई सा भी कंसीडर कर सकते हैं। चलो मैं बोलता हूँ आपको कि मैं मानता हूँ टोटल काम 180 वुमेन डेज वाला है, तो देखो 180 वुमेन डेज टोटल काम है, और हमने कराना किससे है भाई, वो 10 मैन और 15 वुमेन से कराना है। अब सोचो मैं वुमेन से वुमेन तो कैंसिल कर दूंगा, लेकिन ये मैन से वुमेन तो कैंसिल नहीं कर सकते भाई, अब क्या करें। तो देखो वहाँ यूज होता है हमारा ये रेशियो, कैसे 5 मैन डे बराबर क्या है 6 वुमेन डे है ना भाई, तो इसका मतलब क्या है 10 मैन डे बराबर क्या हो जाएगा 12 वुमेन डे हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 180 वुमेन डेज अपॉन इस 10 मैन को मैं चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ देखो 5 मैन बराबर 6 वुमेन था ना, तो 10 मैन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 वुमेन होना चाहिए भाई, प्लस 15 वुमेन क्या हो जाएगा 180 वुमेन डेज अपॉन 27 वुमेन, वुमेन से वुमेन कैंसिल हो जाएगा, 180 अपॉन 27 क्या जाएगा 9 इंटू 20 9 इंटू 3 20 अपॉन 3 डेज, इसका मतलब क्या है 6 2 अपॉन 3 डेज, ये है आपका आंसर। थोड़ा सा इस सवाल पे गौर करना, जहाँ पे भी आपको इस टाइप के सवाल दिखें ये रेशियो आपको निकालना बहुत ज़रूरी है इसी का, क्योंकि आप आगे यूज़ करेंगे उसके बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भाई आपका अगला सवाल क्या कह रहा है 7 men can complete a work in 12 days. They started the work and after 5 days 2 men left. ठीक है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय रिमेनिंग मैन। अच्छा जी देखो ये कह रहा है ना कि 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, इसका मतलब टोटल देखो 7 मैन किसी काम को क्या कह रहा है वो 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है 7 आदमी ने 12 दिन तक डेली काम करा होगा भाई, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 84 मैन डेज के बराबर हो जाएगा। अच्छा जी अब वो कह क्या रहा है दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 5 days 2 men लेफ्ट, इसका मतलब क्या है इन 7 आदमियों ने काम शुरू करा, ठीक है, और 5 दिन बाद क्या हुआ 2 लोग छोड़ के चले गए, इसका मतलब क्या है 5 दिन तक तो इन 7 आदमियों ने काम करा ही करा होगा ना, तो इसका मतलब क्या देखो 7 मैन ने कितने दिन तक काम करा आपका 5 days तक, तो कितना काम खत्म हो गया हमारा भाई 35 मैन डेज का काम खत्म हो गया, कितना काम रह गया आपका 49 मैन डेज का काम अभी भी हमारा रिमेनिंग है, ठीक है भाई। अब हमसे पूछा गया है कि ना जो ये काम है 49 मैन डेज, ये बचे हुए आदमी कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो भाई आदमी कितने रह गए अब 7 मैन थे, उनमें से 2 मैन छोड़ के चले गए, तो 5 मैन रह गए अब हमारे पास रिमेनिंग, और टोटल काम कितना है हमारे पास 49 मैन डेज के बराबर है, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा 49 मैन डेज अपॉन 5 मैन, मैन से मैन कट जाएगा भाई, 5 9 जा 45 4 अपॉन 5 डेज या फिर 9.8 डेज, ये 4 men and 6 women can do a work in 8 days. 3 men and 7 women can do the same work in 10 days. 10 women can complete the work in okay. ये कह रहा है 4 आदमी और 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में ख़त्म करती हैं भाई, वो वही मैन डेज कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे फिर से कि क्या देखो 4 मैन ने भी हमारे 8 दिन तक काम करा है और 6 वुमेन ने भी हमारे 8 दिन तक काम करा है, इसका मतलब तो ये हुआ देखो 4 मैन अगर 8 दिन तक काम करेंगे तो भाई कितना काम हो जाएगा टोटल 32 मैन डेज के बराबर काम हो जाएगा ना, 8 इंटू 4 बराबर 32 मैन डेज, ठीक है भाई, प्लस 6 वुमेन ने कितने दिन में काम किया है 8 दिन में, ठीक है,
6 वुमेन 8 दिन तक काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 वुमेन डेज काम हो जाएगा। ठीक है, वो क्या कह रहा है, 4 मैन और 6 वुमेन ने किसी काम को 8 दिन में खत्म करा है। तो टोटल काम को अगर मैं इस कंडीशन के हिसाब से लिखूँ तो कितना हो जाएगा, 32 मैन डेज प्लस 48 वुमेन डेज। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उसने दूसरी कंडीशन, ये 3 मैन और 7 वुमेन ना इसी सेम काम को, ये देखो ये जो टोटल इतना है ना, ये क्या है, कोई वर्क है। ठीक है, और वो कह रहा है इसी सेम काम को भाई 3 मैन और 7 वुमेन ने कितने दिन में खत्म करा है, 10 दिन में। इसका मतलब कि इन 3 मैन ने 10 दिन तक काम करा होगा और इन 7 वुमेन ने भी 10 दिन तक काम करा होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम 30 मैन डेज प्लस 70 वुमेन डेज। अब दोनों केस में ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम है, और दोनों केस में काम तो एक ही है, उसने लिखा है देखो सेम वर्क। ठीक है, इसका मतलब हम इक्वेट कर सकते हैं ना सीधा। ठीक है भाई, हमने इक्वेट कर दिया कंडीशन के हिसाब से। अच्छा, अब आगे देखो, अगर मैं मैन डेज को एक साइड करूँ, वुमेन डेज को एक साइड करूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 30 इधर आ जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 मैन डेज बराबर, ये उधर जाएगा अगर तो क्या बच जाएगा 48 वहाँ जाएगा, तो 70 - 48 22 वुमेन डेज। अगर मैं यहाँ से एक रेशियो बनाने लगूँ तो क्या होगा, देखो 1 मैन डे बराबर 11 वुमेन डे। ये रेशियो आपको हर इस टाइप के सवाल में निकालना ही निकालना, मैंने पहले भी कहा था है आपको। तो यहाँ से एक रेशियो आया हमारे पास। अच्छा जी, अब हमको बोला क्या, देखो यदि 10 वुमेन काम करती तो काम कितने दिन में खत्म होता भाई। तो देखो टोटल काम कितना है, पहले हमको ये तो पता होना चाहिए ना, तभी तो बताएंगे हम कि 10 वुमेन काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होता है। देखो टोटल काम या तो ये है या फिर भाई ये है, आप दोनों में से कोई सा भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि काम तो दोनों केस में बराबर ही है ना। तो चलो मैं ये वाला कंसीडर करूँ तो देखो टोटल काम कितना है यहाँ पे 30 मैन डेज प्लस 70 वुमेन डेज है टोटल काम। और हमको बोला है यहाँ पे कि यदि 10 महिलाएं काम करती है अगर, तो ये टोटल काम है जो ना कितने दिन में खत्म होता है। तो भाई इसका मतलब क्या है, यहाँ 10 वुमेन से काम करा रहा हूँ मैं, तक तो डेज आएगा। अब वुमेन से वुमेन तो मैं काट दूँ, लेकिन मैन कैसे काटूंगा, तो वहाँ मेरे काम आएगा ये रेशियो। देखो 1 वुमेन डे बराबर क्या था आपका 1 मैन डे आपका किसके बराबर था, 11 वुमेन डे के बराबर था ना। तो थोड़ा यहाँ पे गौर करना आप, 30 मैन डे कितने वुमेन डे के बराबर होगा भाई, 330, 1 11 के बराबर है, तो 30 × 11 बराबर कितना होगा 330 भाई, 330 वुमेन डेज में चेंज हो जाएगा, प्लस 70 वुमेन डे अपॉन 10 वुमेन। अब तो आराम से कटेगा भाई, देखो बड़े प्यार से, 330 और 70 400 वुमेन डे हो गया हमारा टोटल काम, अपॉन 10 वुमेन्स। काटो जरा, कितना आया 40 डेज। ये है आपका आंसर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ए और बी किसी काम को 20 दिन में ख़त्म करते हैं। ठीक है, ए अगर अकेले काम करता, ए ने 10 दिन तक अकेले काम करा, उसके बाद बी ने जो बचा हुआ काम था ना 25 दिन में खत्म करा। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बी अकेले काम को कितने दिन में खत्म करता है। तो चलो इसको जैसा वो कह रहा है ना मैथ्स की लैंग्वेज में लिख देते हैं पहले। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, देखो ए प्लस बी किसी काम को भाई कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 20 दिन में, ऐसे ही तो बोला उसने। ठीक है, आगे अब उसके बाद क्या बोला, देखो टोटल काम, पहले तो देखो ए और बी अगर किसी काम को 20 दिन में खत्म कर रहे हैं ना, तो टोटल काम कितना रहा होगा, इसी 20 का तो कोई कॉमन मल्टीपल रहा होगा भाई। चलो हमने टोटल काम बोला 60 है, चलो कुछ भी रख सकते हैं आप, मैंने इस बार 60 रखा है। ठीक है, तो भाई ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, इसका मतलब 3 कर रहे होंगे, तभी तो 20 दिन में 60 काम खत्म होगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या बोला, देखो ए ने अकेले 10 दिन तक काम करा, और उसके बाद जो बचा हुआ काम था ना बी ने कितने दिन में खत्म करा, 25 दिन में। लेकिन यार अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ए ने 10 डेज तक काम करा और बी ने 25 डेज तक काम करा, ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या है, देखो कि बी अकेले सारा काम कितने दिन में खत्म करेगा। लेकिन यार भाई हमको यहाँ से ए का 1 दिन का काम थोड़ी पता चल जाएगा, या फिर बी का 1 दिन का काम थोड़ी पता चल जाएगा। बस हमको इतना पता है कि ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से हमको ए और बी का इंडिविजुअल 1 दिन का काम थोड़ी पता चलने वाला है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें भाई, तो यहाँ पे पेयरिंग बनानी पड़ती है। देखो कैसे, इस 25 को यहाँ से मैं अगर हटा दूँ तो देखो उसने क्या बोला, ए ने अकेले 10 दिन तक काम करा, ठीक है भाई करा, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 25 दिन, जी। तो उसके बाद ए के 10 दिन तक काम करने के बाद जो काम बच गया होगा ना हमारा वो काम बी ने 25 दिन में करा है भाई, ठीक है। तो बी के 25 दिन को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, देखो 10 दिन प्लस 15 दिन है तो 25 ही दिन ना हो, ठीक है। अब यहां से देखो अगर मैं ऐसे बोलूं ए और बी देखो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं भाई। अगर मैं यहां से देखो ए ने भी 10 दिन काम करा और बी ने भी 10 दिन काम करा है,
तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि ए और बी ने मिला के 10 दिन काम किया। हाँ भाई बोल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ए ने भी 10 दिन काम करा और बी ने भी 10 दिन काम करा है। देखो तो ए और बी अगर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो ए और बी 10 दिन में कितना काम करेंगे? 30 काम कर देंगे ना भाई। ठीक है, अब ए ने और बी ने 10 दिन में 30 काम कर दिए तो काम कितना रह गया हमारा? 30 काम अभी भी रह गया भाई। अच्छा, जो ये 30 काम जो बचा हुआ काम है ना, देखो अब ये कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई कि ए और बी ने टोटल 10 दिन काम कर दिया। अब बी के अभी भी तो ये 15 दिन रह गए और ये वो अकेले काम कर रहा है भाई। देखो यहाँ ए नहीं है, अब ए के तो टोटल 10 दिन खत्म हो गए। बी ने 15 दिन में अगर अकेले 30 काम करा है, इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? बी का अगर मैं एक दिन का काम बोलूँ तो कितना आ जाएगा? 2। बी का एक दिन का काम पता चला कैसे चला? गौर करो एक बार दोबारा से यहाँ पे कि बी ने 15 दिन में 30 काम किया, क्योंकि ए तो काम छोड़ के चला गया था ना उसके बाद। बी ने अकेले ही 15 दिन कराया काम। अब तो बी अगर 15 दिन में 30 काम कर रहे हैं तो एक दिन में 2 काम कर रहा होगा भाई। अच्छा, बी अगर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो हमसे पूछा गया कि बी सारा का सारा टोटल काम अगर अकेले करता तो कितने दिन में खत्म करता? टोटल काम कितना है भाई? गौर करो 60 है। एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो 60 काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। ये आपका सॉल्यूशन। अगला करते हैं, ये है भाई अगला सवाल। A can do a piece of work in 14 days which B can do in 21 days. They begin together but 3 days before the completion of work A leaves off. The total number of days to complete the work is। क्या कह रहे हैं कि A किसी काम को ना 14 दिन में खत्म कर सकता है। अच्छा जी, और उसी सेम काम को B कितने दिन में खत्म कर सकता है? 21 दिन में खत्म कर सकता है। अच्छा, उसके बाद उसने पूछा क्या हमसे कि उन्होंने दोनों ने मिला के साथ में काम शुरू किया, ठीक है, लेकिन काम खत्म होने से ना 3 दिन पहले A काम छोड़ के चला गया। तो हमसे पूछा गया भाई कि टोटल काम खत्म होने में कितने दिन लगे। तो देखो फिर से वही बात है कि कॉन्सेप्ट आपका सेम ही रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला। देखो वो क्या कह रहा है, ए किसी काम को ना 14 डेज में खत्म कर रहा है और बी सेम काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है भाई? 21 डेज में। तो टोटल काम कितना रहा होगा? हम जो इधर लिखते थे, क्या लिखते थे हम? दोनों का कॉमन मल्टीपल लिखते थे ना उधर। तो टोटल काम अगर मैं बोलूँ चलो दोनों का कॉमन मल्टीपल ले लिया मैंने, 42 रहा होगा। तो भाई ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 3 काम कर रहा होगा, तभी 14 दिन में 42 काम खत्म होगा भाई। ठीक है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 2 काम कर रहा होगा, तभी तो 21 दिन में 42 काम खत्म होगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। आप दोनों मिला के काम कर रहे हैं, अगर तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर रहे हो देख लो भाई, यहाँ से 5 काम करेंगे दोनों मिला के एक दिन में। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे मेरी बात पे गौर करना। उसने बोला है कि दे बिगिन द वर्क टुगेदर, दोनों ने मिला के काम शुरू किया, ठीक है, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ के चला गया। भाई हमको क्या पता काम कितने दिन में खत्म होने वाला था? हमको तो पता ही नहीं है ये चीज़। तो हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? देखो मैंने बोला एक लाइन बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये इस लाइन को अगर मैं ऐसे डिनोट करूँ कि ये टोटल 42 वर्क, ये लाइन है टोटल 42 काम। अब देखो गौर से देखना यहाँ पे वो कह क्या रहा है कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ के गया ना। तो देखो काम अगर यहाँ पे शुरू हुआ होगा तो खत्म यहाँ पे हुआ होगा भाई। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ये हैं आपके 3 दिन, उसने बोला ना कि काम खत्म होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ के चला गया, तो इसका मतलब क्या है? जो ये 3 दिन है यहाँ पे से आगे भाई, ये 3 दिन अकेले किसने काम किया होगा? बी ने काम किया होगा। ठीक है, और बाकी जो इधर ये वाला काम है ना, ये किसने किया होगा? ए और बी ने मिलके ही तो किया होगा। ठीक है जी, अब सुनो, बी ने अकेले अगर 3 दिन काम कर रहा है तो भाई बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? देखो 2, बी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, इसका मतलब बी ने 3 दिन में कितना काम किया होगा सर? 3 × 2 6, 6 वर्क खत्म हो गया। तो भाई 42 में से 6 वर्क तो ये वाला हो गया, तो इधर कितना काम बच गया हमारा? 36 वर्क। यहां से यहां तक आपका आ गया कितना वर्क? 36 वर्क भाई। ये 36 वर्क पक्का ए और बी ने मिलकर किया होगा, तय बात है। ठीक है, अब ए और बी देखो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं, तो 36 काम करने में कितना दिन लगा होगा उसको? 36/5 बराबर 7.2 डेज लगे होंगे ये 5 काम करने में। तो भाई 7.2 डेज यहाँ पे आ गए। अब देखो टोटल काम खत्म कितने दिन में हुआ भाई? 7.2 डेज ये हैं और 3 डेज हुए हैं। टोटल डेज कितने हो गए आपके? 10.2 डेज। ये है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। अच्छा जी, ए हैविंग वर्क फॉर 16 डेज, बी फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 44 डेज। ये सेम वही क्वेश्चन आ गया जो थोड़ी देर पहले हमने पेयर्स बनाए थे ना, 10 डेज और 15 डेज वाले, वैसे ही। देखो क्या कह रहा है वो
ए और बी मिल के किसी काम को कितने दिन में करते हैं भाई? 30 डेज में। ठीक है, तो यार ए और बी अगर किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं तो टोटल काम क्या हो सकता है? इस 30 का ही कोई भी कॉमन मल्टीपल होगा ना। हम बोलते चलो टोटल काम यहाँ पे 60 होगा। ठीक है, अगर मैंने बोला टोटल काम 60 होगा तो भाई ए और बी मिला के एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? पक्का 2 काम कर रहे होंगे ना, अभी 30 दिन में 60 काम होगा भाई। ठीक है, अब देखो उसने बोला क्या, ए ने 16 दिन तक काम करा, उसके बाद काम छोड़ दिया। बी ने जो बचा हुआ काम है ना वो 44 दिन में अकेले खत्म किया भाई। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं, ए ने 16 दिन काम करा है, तो भाई अब मुझे ये थोड़ी पता चलेगा यहाँ पे कि ए ने 16 दिन काम किया, लेकिन 16 दिन में ए ने कितना काम किया, क्योंकि ए का एक दिन का काम तो मुझे पता ही नहीं है भाई। ठीक है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। चलो फिर से हम पेयर बना लेते हैं कि बी ने कितने दिन काम किया। अगर बी पे जाऊँ मैं तो देखो बी ने अकेले 44 दिन काम किया ना, तो इन 44 दिन को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ। देखो 16 दिन प्लस 16 और 28 दिन। बात तो वही हुई कि बी ने तब भी देखो भाई 44 दिन ही काम किया है और ए ने 16 ही दिन काम किया है। अच्छा, अगर मैं इस कंडीशन के हिसाब से देखूँ ना आप, तो देखो ए और बी ने दोनों ने 16 दिन काम करा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ए और बी ने भाई 16 दिन काम किया होगा करके। ए ने भी 16 दिन काम करा, बी ने भी 16 दिन काम करा। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखने लगूँ ना तो देखो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई? 2 काम कर रहे हैं, तो ए और बी मिला के 16 दिन में कितने काम कर देंगे? 32 वर्क खत्म हो जाएगा। देखो 32 काम खत्म हो गया, ये वाली कंडीशन पूरी हो गई मेरी। जब ये वाली कंडीशन पूरी हो गई तो देखो अब टोटल काम मेरे पास 60 था, उसमें से 32 काम खत्म हो गया, तो कितना काम रह गया भाई? 28 काम रह गया ना अब तो। अच्छा जी, अब टोटल काम मेरे पास रह गया 28, और उसने बोला क्या है देखो, अब जो ये टोटल 28 काम रह गया ना, ये करा किसने होगा? बी तो रह गया अब। और बी ने कितने दिन में कराया 28 काम? 28 दिन में कराया भाई। अब बी 28 दिन में अगर 28 काम करता है तो भाई बी एक दिन में कितना काम करेगा? पक्का एक ही तो काम करेगा, तभी तो 28 दिन में 28 काम होगा यार। अच्छा जी, बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो हमसे पूछा क्या गया देखो कि बी टोटल सारा का सारा काम अकेले कितने दिन में खत्म करेगा? भाई बी एक दिन में एक काम करता है, तो सारा का सारा काम मतलब 60 काम बी कितने दिन में खत्म करेगा? 60 दिन में। ये है आपका सॉल्यूशन। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज एंड देन बी लेफ्ट। अच्छा जी, वो कह रहा है कि ए और बी किसी काम को ना मिला के 30 दिन में खत्म कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे हुआ क्या भाई कि उन्होंने 20 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब हुआ क्या, उस बी के काम छोड़ने के बाद ना 20 दिन बाद ए ने बचा हुआ काम खत्म करा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए अकेले काम को कितने दिन में खत्म करता? तो देखो ये कह रहा है कि ए और बी मिला के किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं भाई। ठीक है, तो टोटल काम इसी 30 का तो कोई कॉमन मल्टीपल रहा होगा, मैं बोल देता हूँ चलो टोटल काम 600 रहा होगा, कोई बड़ा सा मल्टीपल ले लो, कुछ भी ले सकते हैं आप, 60 30 90। ठीक है, हमने बोला टोटल काम 600 रहा होगा, तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? पक्का 20 काम कर रहे होंगे, तभी 30 दिन में 600 काम होगा भाई। ठीक है, अब उसने क्या बोला, उन्होंने मिलकर काम करा कितने दिन तक? 20 दिन तक। तो भाई अगर ए और बी 20 दिन तक काम करेंगे तो देखो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं भाई? 20। तो 20 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? 400 काम नहीं हो जाएगा क्या? तो काम कितना रह गया अब मेरे पास? अब तो 200 काम रह गया खाली। ठीक है, अब हमसे बोला क्या देखो, अब यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, बी ने काम छोड़ दिया और काम बच गया कितना? अभी भी 200 काम बच गया। ये 400 काम तो ए और बी ने 20 दिन में मिलकर कर दिया होगा ना। ठीक है, अब रह गया आपका 200 काम। ये 200 काम क्या है? अकेले करा है किसने भाई? ए ने। कितने दिन में? 20 दिन में। तो इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम करा होगा? जब 200 काम वो 20 दिन में कर रहा है भाई, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 10 काम कर रहा होगा ना ए। अब ए एक दिन में अगर 10 काम कर रहा है तो हमसे पूछा क्या है देखो कि अकेले ए अगर काम करता तो सारा काम कितने दिन में खत्म होता है? भाई ए एक दिन में 10 काम कर रहा है, टोटल काम तो हमारा 600 है ना, तो 600 काम कितने दिन में खत्म हो जाता? 60 दिन में। आया कहां से 60? 600 अपॉन 10 कर लो भाई। ये था आपका सॉल्यूशन। अच्छा, अब टाइम एंड वर्क के साथ हमारा एक और कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है यहाँ पे, पाइप एंड सिस्टम। तो 2-4 सवाल उसके भी देख लेते हैं फटाफट है। क्या कह रहे हैं देखो, 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को 36 घंटे और 45 घंटे में भरते हैं। ठीक है, पहली बात तो देखो अभी तक जैसे हमने टाइम एंड वर्क करा ना, वहाँ पे क्या था? 2 लोग थे ए और बी, या फिर 3 लोग थे ए बी और सी। वैसे ही अब यहाँ पे आर्मी की जगह पे पाइप आ गया, बाकी कुछ नहीं बदला है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही रहने वाला है। देखो है कैसे, ये क्या कह रहा है, ए किसी टंकी को ना, किसी टैंक को 36 घंटे में भरता है।
पहला वाला जो ए पाइप है वो किसी टैंक को 36 घंटे में भरता है और दूसरा वाला जो बी पाइप है वो किसी टंकी को कितने घंटे में भरता है, 45 घंटे में भरता है। तो भाई नॉर्मल सी बात है ना, टोटल काम कितना रहा होगा, या फिर यहाँ पे टोटल काम किसका, टोटल काम का मतलब क्या है यहाँ पे कि टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी रही होगी। ठीक है, तो देखो अगर मैं बोलूँ टोटल काम रहा होगा इन दोनों का कोई मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल तो कितना हो जाएगा 180, दोनों का कॉमन मल्टीपल होता है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब ए एक घंटे में कितना भर रहा होगा, 5 भर रहा होगा, और बी एक घंटे में कितना भर रहा होगा भाई, 4 भर रहा होगा ना। ठीक है, तो अगर दोनों साथ में मिला के भरेंगे तो भाई एक घंटे में दोनों कितना भरेंगे, 9। और देखो हमसे पूछा हुआ भी क्या है उसने कि दोनों पाइप अगर साथ में खोले जाएं, दोनों पाइप अगर साथ में खोले जाएं तो टैंक कितने घंटे में भरेगा, दोनों पाइप अगर साथ में खोले जाएं तो एक घंटे में कितना भर रहा है वो, 9 भर रहा है। तो 180 भरने में कितना टाइम लगेगा, 180 अपॉन 9 आवर्स बराबर 20 आवर्स। ये था आपका सॉल्यूशन। ठीक है, चलो भाई अगला करो। क्या कह रहे हैं, असिस्टेंट कैन बी फिल्ड बाय अ टैप इन 4 आवर्स, कि एक टैंक किसी पाइप या किसी नल के द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। ठीक है, मैंने बोला ये पाइप है अगर आपका ए, ये टैंक को कितने घंटे में भर रहा है भाई, 4 घंटे में। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोला कि एक दूसरा पाइप है वो टंकी को भरता नहीं है, वो पाइप खाली करता है भाई। ठीक है, तो जो दूसरा पाइप है वो कितने घंटे में खाली करता है, 9 घंटे में। तो नॉर्मल सी बात है, देखो जो ये ए वाला पाइप है उस टंकी को भर रहा है और उसी टंकी को खाली कर रहा है बी वाला पाइप। इसका मतलब क्या है, टोटल टंकी की कैपेसिटी तो दोनों के लिए बराबर ही है ना भाई। तो टोटल काम क्या हो सकता है यहाँ पे, फिर से वही टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट की टोटल काम को हम क्या मान सकते हैं यहाँ पे, दोनों का कोई भी कॉमन मल्टीपल मान लो आप। हमने बोला चलो टोटल काम आपका 36 है, तो इसका मतलब क्या है, ए एक घंटे में कितना भर रहा होगा भाई, 9 भर रहा होगा। बी खाली कर रहा है, लेकिन याद रखना ठीक है, बी एक घंटे में कितना खाली कर रहा होगा, 4 कर रहा होगा ना, तभी 9 घंटे में 36 खाली होगा भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना, ये वाला भर रहा है, ये वाला खाली कर रहा है। अगर मैं दोनों को एक साथ खोलूं तो क्या होगा, देखो +9 -4 कितना 5, रिजल्टेंट वर्क कितना आया मेरा 5। इसका मतलब क्या, एक घंटे में टंकी भरेगी लेकिन सिर्फ 5 भरेगी। क्यों, क्योंकि भाई ये जो बी वाला पाइप वो थोड़ा सा खाली भी कर दे रहा है ना। अच्छा जी, अब हमसे बोला गया यहाँ पे कि यदि दोनों पाइपों को मैं एक साथ खोलता तो ये टंकी कितने घंटे में भरती, भाई एक घंटे में सिर्फ 5 ही भरी जाएगी ना, क्योंकि बी खाली भी कर रहा है। तो 36 कितने घंटे में भरी जाएगी, 36/5 बराबर 7.2 आवर्स। ये था आपका आंसर। ठीक है, बस जहां पे भी आपको खाली करने वाला पाइप मिले उसका वर्क हम नेगेटिव करेंगे। क्यों, क्योंकि वो निकाल रहा है पानी बाहर, ना कि भर रहा है उसमें। ठीक है, अगला देखो तो जरा, ये क्या कह रहा है, असिस्टेंट कैन बी फिल्ड बाय अ टैप इन 4 आवर्स। ठीक है, ये कह रहा है एक नल किसी टंकी को ना 4 घंटे में भर रहा है। अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। अगला देखिए, क्या कह रहे हैं, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 5 और 6 घंटे। ठीक है, हमने बोला ए टैंक को 5 घंटे में भरता है और बी टैंक को भरता है आपके 6 घंटे में। ठीक है भाई, उसके बाद उसने क्या बोला, जो पाइप सी है ना वो टैंक को 12 घंटे में खाली करता है। अगर हम बोले सी टैंक को 12 घंटे में खाली करता है तो तीनों केसेस में टैंक तो एक ही है भाई। तो टोटल काम को हम फिर से तीनों का कॉमन मल्टीपल मान सकते हैं, कितना हो जाएगा टोटल काम। हम अगर बोले 60 है तो इसका मतलब एक घंटे में कितना काम कर रहा होगा, 12 काम कर रहा होगा, तो फिर 5 घंटे में 60 काम होगा। ठीक है, बी 6 घंटे में 60 काम कर रहा है तो बी 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा भाई, 10 काम कर रहा होगा। ठीक है, सी 12 घंटे में 60 काम कर रहा है तो सी 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा, 5 कर रहा होगा। लेकिन याद रखना, जो ए और बी पाइप है वो टंकी को भर रहे हैं, लेकिन सी पाइप जो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का वर्क तो प्लस होगा, लेकिन ये माइनस वर्क कर रहा है ना, यहाँ पे नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो टोटल अगर मैं रिजल्टेंट वर्क निकालने लगूँ तो टोटल रिजल्टेंट वर्क कितना है, 12 10 22 में से 5 क्या 17। इसका मतलब टंकी तो भरेगी लेकिन 1 घंटे में सिर्फ 17 भरेगी। ठीक है भाई, अब हमको बोला क्या, देखो यदि मैं तीनों पाइपों को एक साथ खोलता, यदि मैं तीनों पाइपों को एक साथ खोलता तो पूरी टंकी कितने घंटे में भरती, भाई 1 घंटे में 17 भर रही है तो 60 भरने में कितने घंटे लगेंगे, 17 60/17 बराबर 3 9/17 घंटे। ये आपका आंसर। अच्छा, ये क्या कह रहा है, 1 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप। अच्छा, हमने जब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करे थे थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, कुछ क्वेश्चन वर्क एफिशिएंसी के हिसाब से भी दे रखे थे ना, कार्य क्षमता के हिसाब से कि ए 1 घंटे में कितना काम करता है, बी 1 घंटे में कितना काम करता है ना। तो यहाँ पे भी वही बात है। देखो क्या कह रहा है, एक पाइप ना दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी से बढ़ता है। इसका मतलब क्या, देखो 2 पाइप हैं अगर ए और बी, अगर मैं ऐसे बोलूँ ना कि बी 1 घंटे में 1 भरता है अगर, ठीक है, बी अगर 1 घंटे में 1 लीटर भरता है तो 1 घंटे में कितने लीटर भरेगा भाई, 3 लीटर भरेगा। ये तो कह रहा है देखो
वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर। ठीक है, कि बी अगर 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है तो ए 1 घंटे में कितना लीटर भर रहा है, 3 लीटर भर रहा है। यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करें, देखो इफ़ टुगेदर 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स। अच्छा, यहाँ पे मिनट की बात हो रही है, चलो हम बोलते हैं कि ए 1 मिनट में 3 भर रहा है, बी 1 मिनट में 1 भर रहा है भाई। ठीक है, तो दोनों मिला के काम करेंगे अगर, तो दोनों एक टंकी को ना 36 मिनट में भर रहे हैं, ऐसा बोला उसने। ठीक है, दोनों के दोनों मिला के काम करेंगे तो देखो 1 मिनट में कितना भर रहे हो, 4 लीटर भर रहे हैं, है ना। तो भाई 36 मिनट में कितने लीटर भर देंगे वो, 36 × 4 लीटर बराबर कितना, 144 लीटर्स भर देंगे 36 मिनट में। इसका मतलब क्या है, जो टैंक की टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है भाई, 144 लीटर्स है। अच्छा जी, अब उसके बाद देखो उसने हमको बोला क्या, देन स्लोअर पाइप अलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक। कि जो धीमा वाला पाइप है ना वो टंकी को कितने घंटे में भरेगा या कितने मिनट में भरेगा। तो देखो धीमा वाला जो पाइप था यही तो है धीमा पाइप जो 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है भाई, ये अगर अकेले काम करेगा तो टैंक कितने मिनट में भरा जाएगा। तो भाई टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, देखो 144 लीटर है ना, 1 मिनट में सिर्फ 1 लीटर भर रहा हो, तो 144 लीटर भरने के लिए कितने मिनट लगेंगे, 144 ही मिनट लगेंगे भाई। ये आपका आंसर है। ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन, आगे भी है। अच्छा जी, एक और है भाई, देखो 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट एंड 20 मिनट। ये क्या कह रहा है, ए जो पाइप है वो टैंक को 15 मिनट में भरता है और जो बी पाइप है वो टैंक को कितने मिनट में भरता है, 20 मिनट में भरता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर। दोनों पाइप को हमने साथ में खोला। पहले तो देखो ए वाला पाइप अगर किसी टैंक को 15 मिनट में भर रहा है और बी वाला पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर रहा है ना, तो टोटल कैपेसिटी क्या हो सकती है, इन्हीं दोनों की कोई कॉमन मल्टीपल होगा ना भाई। मैंने बोला टोटल टैंक की कैपेसिटी है चलो 60, तो भाई ये 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 4 भर रहा होगा और ये 1 मिनट में 3 भर रहा होगा ना। यहाँ तक तो पहले वाला कॉन्सेप्ट। अब देखो आगे उसने बोला क्या, बोथ द पाइप्स आर ओपनड टुगेदर। दोनों पाइपों को अगर मैं साथ में खोलूँ तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा भाई, 7 भरा जाएगा। ठीक है, बट 1 मिनट में सॉरी है, बट आफ्टर 4 मिनट्स पाइप ए इज टर्न ऑफ। तो भाई 4 मिनट तक तो इसने भी काम किया और इसने भी काम किया है ना, तो 1 मिनट में जब दोनों मिला के 7 काम कर रहे हैं तो 4 मिनट में कितना काम कर देंगे वो, 4 × 7 बराबर 28 वर्क कर देंगे ना। इसका मतलब क्या है, टोटल काम था आपका 60, उसमें से 28 काम हो गया, तो कितना काम रह गया भाई, 32 वर्क तो अभी भी रह गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, देखो व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। अब जो ये 32 वर्क है भाई, देखो ए ने तो काम बंद कर दिया, ए पाइप को तो हमने बंद कर दिया ना, तो अब कौन सा पाइप खुला हुआ हमारा, खाली बी पाइप खुला हुआ। इसका मतलब क्या है, जो ये 32 काम है भाई ये अकेले किसने करा होगा, बी पाइप ने करा होगा। ठीक है, जो बी पाइप है देखो 1 मिनट में कितना भरता है, 3 भरता है, तो 32 कितने मिनट में भरेगा, 32/3 बराबर 10 2/3 मिनट्स हो गया। कि बी ने अकेले कितने मिनट काम करा है भाई, 10 2/3 मिनट काम करा है। अच्छा, तो अब हमसे पूछा क्या, देखो व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। भाई टोटल टाइम कितना लगा, 10 2/3 मिनट तो ये वाले लगे और 4 मिनट वो वाले भी तो लगे जिसमें दोनों ने मिला के काम करा था। तो टोटल टाइम कितना लगा हमको, 10 2/3 + 4 कितना होता है, 14 2/3 मिनट्स। ये आएगा आपका टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। हाँ, तो दोस्तों ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। होप आपको सेशन पसंद भी आया होगा, पसंद आया होगा तो शेयर और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, बाकी आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको आगे की वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे चैनल पे। ठीक है, थैंक यू।